आप सभी को आनंदमय अंतर्मुख आत्म ध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत 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 नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए अपने निज शुद्ध आत्मदेव को भी पांव से लेकर सिर तक अपने असंख्यात प्रदेश को नमन करें, अपने आप को नमन करें, क्योंकि हम सब भगवान आत्मा है, निज परमात्मा है, निज मोक्षदाता है। ध्यानाभ्यास करने से पहले 3 बातें सदा याद रखें, सदा चिंतन करें। 3 बातें। पहली बात, आत्मा कहाँ है? आत्मा पाँव से लेकर सिर तक शरीर में व्याप्त है। आत्मा को कहाँ ढूंढना चाहिए? शरीर में ढूंढना चाहिए। आत्मा को कहाँ ढूंढना चाहिए? पाँव से लेकर सिर तक शरीर में ढूंढना चाहिए। और आत्मा कैसा है? दूसरी बात, आत्मा कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा पाँव से लेकर सिर तक अस्तित्व के रूप में, संवेदन के रूप में, एहसास महसूस फीलिंग के रूप में, शरीर में जो भी हमको अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग होता है वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। आत्मा दिखता नहीं, आत्मा के प्रदेश दिखते नहीं, आत्मा की सत्ता दिखती नहीं। फिर आत्मा कैसे मालूम पड़ेगा? जो भी हमको शरीर में अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग, अपना अस्तित्व का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, अपनी मौजूदगी का अनुभव हो रहा है, पाँव से लेकर सिर तक जो भी हमको बॉडी का फीलिंग हो रहा है, शरीर का फीलिंग हो रहा है, वह शरीर का नहीं, बॉडी का नहीं, वह किसका संवेदन है? फीलिंग आत्मा का है। इसीलिए आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, संवेदन स्वरूप है, एहसास महसूस फीलिंग स्वरूप है। उस पर मन को स्थिर करें। और आत्मा का ध्यान कैसा करें? जहाँ जहाँ शरीर में मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग होता है, उस आत्मा पर मन को बार 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 मन को स्थिर करते रहिए। इसी प्रकार ध्यानाभ्यास किया जाता है। इसके लिए हम आप सब 13 प्रकार के हम ध्यानाभ्यास करते हैं। अलग अलग विधान 13 प्रकार के 13 ಪ್ರಕಾರದ ध्यानाभ्यास हम करते हैं। इस 13 प्रकार के अभ्यासों से, पद्धतियों से, विधान से हम अपने आत्मा में स्थिर होने का, सन्मुख होने का प्रयत्न करते रहते हैं। और जिस दिन आपको निर्विकल्प आत्मानुभूति सम्यक दर्शन के लिए जितनी एकाग्रता चाहिए, उतनी एकाग्रता जिस दिन जुड़ जाएगी, उस दिन आपको निर्विकल्प आत्मानुभूति सम्यक दर्शन समाधि
प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। पाँव से लेकर सिर तक अपना मन को अपने अस्तित्व पर लगाइए। आपका अस्तित्व कहाँ है? आपके इस जड़ शरीर में है। मेरा अस्तित्व कहाँ है? मेरे इस जड़ शरीर में। आपका अस्तित्व आपके जड़ शरीर में और मेरा अस्तित्व मेरे जड़ शरीर में। आपका मैं का अनुभव, एहसास, महसूस मेरे आपके शरीर में। मेरा मैं का एहसास, महसूस, मौजूदगी, फीलिंग मेरे शरीर में हो रहा है। आपका एहसास आपके शरीर में, मेरा एहसास मेरे शरीर में हो रहा है। वही आत्मा है, उसी पर मन को स्थिर करें। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने कहा है। इसीलिए इसको भक्ति से, विश्वास के साथ ध्यानाभ्यास करें। आत्मकल्याण की भावना से करें। मैं भगवान आत्मा हूँ। सो हम मैं भगवान, सिद्ध भगवान हूँ। इस भावना से करें। आज का ध्यानाभ्यास पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान पद के द्वारा आत्मा का ध्यान करना है। पद में जो वाच्य है, जो वस्तु है, जो अर्थ है, उसका हम अनुभव करेंगे, उसका हम फीलिंग करेंगे। सो हम, सो अहम, सो अहम। मैं भगवान स्वरूप हूँ। जो भगवान है वही मैं हूँ। जैसा भगवान का स्वरूप है, मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है। जो भगवान है सो ही मैं हूँ। भगवान के भी असंख्यात प्रदेश है, पाँव से लेकर सिर तक। मेरा भी असंख्यात प्रदेश है, पाँव से लेकर सिर तक। जैसे भगवान की अखंडता है प्रदेशों की, वही द्रव्य है। प्रदेशों की अखंडता को द्रव्य कहते हैं। प्रदेशों की अखंडता को द्रव्य कहते हैं और प्रदेश के समूह को क्षेत्र कहते हैं। मैं क्षेत्र स्वरूप हूँ। मैं द्रव्य स्वरूप हूँ। मैं क्षेत्र स्वरूप भी हूँ और अखंड स्वरूप भी हूँ। इसीलिए भगवान भी अखंड है, क्षेत्र स्वरूप है। मैं भी क्षेत्र स्वरूप, अखंड स्वरूप हूँ। जो भगवान का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। भगवान ही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। अवने नानु, अवने नानु। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा सिद्ध परमेष्टिये नानु। सो अहम, सो अहम। मैं निर्विकार स्वरूप हूँ। पाँव से लेकर सिर तक मेरे अस्तित्व में, मेरे एहसास में, मेरे फीलिंग में, मेरे महसूस में, मेरे सत्ता में,
शरीर में जो भी मैं का एहसास महसूस फीलिंग होता है, उसमें कभी भी राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जिगुप्सा, स्त्री, नपुंसक और पुरुष वेद कोई भी लिंग नहीं, कोई भी विकार नहीं। शांति का अनुभव करें। जो भगवान है वही मैं हूँ। जो जो भगवान है वही मैं हूँ। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, अपने में रहना है। कुछ देना नहीं, लेना नहीं, अपने में रहना है। कछु धरना नहीं, कुछ हरना नहीं, कुछ धरना नहीं। करना धरना हरता करता धरता हरता कुछ नहीं, अपने में लीन रहना है। भगवान के गुण भी अनंत है, मेरे गुण भी अनंत है। भगवान के गुण भी अनंत है, मेरे गुण भी अनंत है। इसीलिए सो अहम जैसा भगवान सिद्ध परमेष्टि अनंत गुण के धारी हैं, मैं भी अनंत गुण का धारक हूँ। इसीलिए जो भगवान है वही मैं हूँ। मेरा और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। शांति 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 का अनुभव करें। ಅವನೇ ನಾನು ಅವನೇ ನಾನು वही मैं हूँ वही मैं हूँ सो अहम। शांति 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 का अनुभव करें। पाँव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व का अनुभव करें। पाँव से लेकर सिर तक जो आपका असंख्यात प्रदेश है वह क्षेत्र है। जो विस्तार है वही क्षेत्र है, जो विस्तीर्ण है वही क्षेत्र है। और जो आपके अंदर संवेदन, एहसास, महसूस, सुख, शांति, आनंद का अनुभव हो रहा है, यही आत्मा के गुण हैं। जो रमणता, लीनता चल रही है, जो संवेदन, एहसास, महसूस चल रहा है, जो आनंद आनंद सुख शांति चल रही है, महसूस हो रहा है, यह सब अनंत गुण अनंत गुण अनंत गुणों का स्वाद है। हम अपने में लीन हैं, यह चारित्र गुण हैं। हम अपने आप को मैं मानते हैं, पर को मैं नहीं मानते, दूसरे को मैं नहीं मानते। हम अपने को मैं मानते हैं,
मैं मेरे को मैं मानता हूँ, आप अपने को मैं मानते हैं। यही श्रद्धा गुण है। आप पाँव से लेकर सिर तक आप अपने को जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। यही ज्ञान गुण है, यही संवेदन गुण है, यही वेद है। वेद माने ज्ञान। शांति शांति का अनुभव करें। आप जो अपने शरीर के अंदर आप जो थोड़ी बहुत शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, स्ट्रेंथनेस का अनुभव कर रहे हैं, यही आत्मा का वीर्य गुण है। आप जो अपने में लीन हैं, मेरे में नहीं। मैं मेरे में लीन हूँ, आप में नहीं। यही चारित्र गुण है। आनंद 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 का अनुभव हो रहा है। आप अपने को अनुभव कर रहे हैं। शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं मेरे में शांति सुख का अनुभव कर रहा हूँ। यही सुख गुण है। इस प्रकार हम में जो भी जितना भी ज्ञान दर्शन सुख बल वीर्य है, ये सब अनंत 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 गुण हैं, और भी अनंत है गुण हैं। इस प्रकार भगवान में भी अनंत गुण हैं, मेरे में भी अनंत गुण हैं। इसीलिए सोअहम सोअहम। हे भगवान, सिद्ध भगवान, आप जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ, पाँव से लेकर सिर तक। आप भी सिद्ध शिला में पाँव से लेकर सिर तक अपने असंख्यात प्रदेश का अनुभव कर रहे हैं। आपको शरीर नहीं है, शरीर का आकार है। मुझे शरीर भी है। अनंत भगवान अपने परम औदारिक शरीर में मैं का अनुभव कर रहे हैं, अपने असंख्यात प्रदेश का अनुभव कर रहे हैं, पाँव से लेकर सिर तक। मैं इस सामान्य औदारिक शरीर में मैं का अनुभव कर रहा हूँ, पाँव से लेकर सिर तक। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। आत्म कल्याण की भावना हो, आत्मिक कल्याण की भावना होनी चाहिए। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ही देव हूँ, मैं ही शास्त्र हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही धर्म हूँ। मैं ही लोक में उत्तम हूँ, मैं ही लोक में शरण हूँ, और मैं ही लोक में मंगल हूँ। चत्तारि मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा चत्तारि शरणम पवज्जामि। यह मैं शुद्धात्मा हूँ। शांति का आनंद का अनुभव करें।
शांति शांति का अनुभव करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आनंद 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 का अनुभव करें। मेरा काम मेरा ध्यान करना है। कर्म को नाश करना नहीं पड़ता, मिथ्यात्व को नाश करना नहीं पड़ता, कषायों को मंद करना नहीं पड़ता, कषायों को नाश करना नहीं पड़ता। यह नकारात्मक भाषा है, यह निषेध की भाषा है, यह नास्ति कथन है। हम तो अस्ति कथन करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे। मेरा काम तो मेरे में लीन रहना है, बाकी काम अपने आप होता है। मेरा काम तो मेरे असंख्यात प्रदेश में लीन रहना है, मैं मेरे को अनुभव करना है, मैं मेरा ध्यान करना है। यही मेरा एकमात्र काम है, कोई दूसरा काम नहीं। मैं संसार में पुण्य पाप करने वाला नहीं, मैं धर्म करने वाला भी नहीं। धर्म पुण्य पाप धर्म करने वाला तो पर्याय है। इसीलिए समय सार ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य भगवान ने कहा कि अपनी कर्तृत्व बुद्धि का नाश करो, अर्थात कर्तृत्व बुद्धि छोड़ दो। मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करूँगा, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये जो करने 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 का जो भूत सवार है, इसको छोड़ दो। पर में करने की बात छोड़ दो और अपने में करने की बात करो। और अपने में भी क्या, जो करने वाला है मैं नहीं, वो पर्याय करेगा। अपने में भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, करने वाला तो पर्याय करेगा, अर्थात मन करेगा, अपना ज्ञानोपयोग करेगा, अपनी चित्तवृत्ति करेगी। मैं कौन हूँ? पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व हूँ। पाँव से लेकर सिर तक जो मैं एहसास महसूस फीलिंग स्वरूप हूँ, वही मैं आत्मा हूँ। पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व विस्तार क्षेत्र एहसास महसूस फीलिंग है, वही मैं हूँ। पाँव से लेकर सिर तक मैं द्रव्य हूँ, असंख्यात प्रदेश हूँ। मैं किसी का ध्यान नहीं करता, मन करेगा तो मन मेरा ध्यान करेगा, पर्याय मेरी ध्यान करेगी। मन मतलब पर्याय, पर्याय मतलब ज्ञानोपयोग। ये जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, ये मेरा ध्यान करेंगे। मैं तो ध्यान का ध्येय हूँ। पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश हूँ। शांति का अनुभव करें। जो मैं अपने में मैं पना मानता हूँ, ये पर्याय ज्ञान श्रद्धा गुण की पर्याय है। और मैं अपने अपने आप का एहसास कर रहा हूँ, पर का नहीं। ये ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। अपने आप में मैं पना कर रहा हूँ, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, शुद्ध पर्याय।
मैं मेरे में आनंद 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 का अनुभव कर रहा हूँ। ये मेरा सुख गुण है। मैं मेरे में लीन हूँ, पाँव से लेकर सिर तक। यह चारित्र गुण है। मैं मेरा संवेदन कर रहा हूँ, पर का नहीं। यह स्वप्रकाशक ज्ञान है, स्व संवेदन ज्ञान है। मैं पूरे पाँव से लेकर सिर तक आनंद आनंद सुख का अनुभव कर रहा हूँ। शरीर के जिन जिन अंगों में आराम 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 लग रहा है, कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं। यही मेरा सुख गुण की शुद्ध पर्याय है। इस प्रकार मेरी वर्तमान पर्याय में जितनी शुद्धता है, उतनी शुद्धता सिद्ध भगवान की क्वालिटी का है। सिद्ध भगवान की जो क्वालिटी है, वही क्वालिटी मेरी है। वह परिपूर्ण है, मैं अपूर्ण हूँ। भगवान की शुद्ध पर्याय पूर्ण शुद्ध पर्याय है। मेरी पर्याय अपूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध नहीं है। पर जो अपूर्ण जो थोड़ी बहुत शुद्धता है, अभी मैंने 5 गुणों की शुद्धता बताई, 5 गुणों की पर्याय की शुद्धता बताई, प्रैक्टिकल बताया। पाँव से लेकर सिर तक जो मैं पना मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, इदु नानु ऐसा जो एहसास महसूस फीलिंग होता है, यह मैं पना करता है, यह श्रद्धा गुण है। और संवेदन करता है, यह ज्ञान गुण है। और आप जब उस पर मन को लगाते हैं, अपने अस्तित्व पर, एहसास महसूस फीलिंग पर, आनंद आनंद आनंद, सुख 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 सुख, शांति शांति का अनुभव होता है। यही सुख गुण की शुद्ध पर्याय है। आनंद 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 का अनुभव करें। मैं अपने में शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ, पर मैं नहीं। मैं अपने में जितनी स्ट्रेंथनेस का अनुभव कर रहा हूँ, शक्ति का, वह वीर्य गुण है। और मैं अपने पाँव से लेकर अपने सिर तक मैं लीन हूँ। आपके शरीर में मैं लीन नहीं, आपके एहसास महसूस फीलिंग में मैं लीन नहीं। मैं मेरे इस जड़ शरीर के अंदर जो आत्मा का एहसास महसूस फीलिंग असंख्यात प्रदेश है, उसमें लीन हूँ। मैं मेरे में लीन हूँ, आप में लीन है। यही चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। इस प्रकार भगवान की शुद्ध पर्याय, मेरी शुद्ध पर्याय में कोई अंतर नहीं। अंतर इतना है कि वो परिपूर्ण शुद्ध पर्याय है, मेरा अपूर्ण शुद्ध पर्याय है। क्वांटिटी अंतर है, क्वालिटी एक है। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, क्वालिटी समान है। वह भी सिद्ध परमात्मा है, मैं भी सिद्ध परमात्मा हूँ। वे भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। वो भी अपने आत्म प्रदेशों का अनुभव कर रहे, पाँव से लेकर सिर तक। मैं भी मेरा एहसास कर रहा हूँ, वो भी अपना अपना एहसास महसूस फीलिंग कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सो
सोहम सोहम सोहम। मैं भगवान स्वरूप हूँ। भगवान ही मेरा स्वरूप है, ये निश्चय कथन है। जैसा भगवान है वैसा मैं हूँ, यह व्यवहार कथन है, व्यवहार नहीं का कथन है। और जैसा मैं शुद्धात्मा असंख्यात प्रदेश शुद्ध हूँ, निराकार हूँ, उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी मेरे जैसा निराकार शुद्ध परम शुद्ध है। ऐसा मानना, जानना, अनुभव करना, यह निश्चय कथन है। क्योंकि पाँव से लेकर सिर तक आप जब अपने में मन लगाते हैं तो अपने एहसास महसूस फीलिंग का आनंद आता है, आनंद आता है। उस आनंद में, सिद्ध भगवान का आनंद में कोई फर्क नहीं, दोनों समान है। उनका परिपूर्ण है, मेरा अपूर्ण है। शांति का अनुभव करें, अपूर्णता की चिंता न करें, जितनी है उतने का आनंद लेवे। दोनों हथेली आंखों पर रखे, धीरे से आंखें खोलिए। अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक घुमाइए। पाँव से लेकर सिर तक जो भी आपको एहसास महसूस फीलिंग धड़कन पड़कन होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, वह आत्मा है। आत्मा में सुख नामक गुण है, दुख नामक गुण है ही नहीं। जब हम अपने को भोगते हैं तो सुखानुभूति होती है, जब हम पर को भोगते हैं तो दुखानुभूति होती है। क्योंकि पर के सुख में अपना ही सुख है और अपने सुख में अपना ही सुख है। अपने सुख को जब पर के द्वारा भोगते हैं तो दुख का अनुभव होता है, और अपने सुख को जब अपने द्वारा भोगते हैं तो सुख का अनुभव होता है। इसलिए सुख दुख जो भी संवेदना एहसास महसूस है, जहाँ जहाँ दर्द है आराम है, आराम आराम आराम। नो दर्द दर्द दर्द, ये सब आत्मा के प्रदेशों का एहसास महसूस है। शांति का अनुभव करें, आंखें बंद करें, एक हथेली उठाकर घुटने पर रखें, बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। घुटने में हाथ, हथेली में, दोनों घुटने दोनों हथेली में जो भी गरम ठंडा आराम आराम अनुभव हो रहा है, आराम का रिलैक्स का अनुभव हो रहा है, वह अपना आत्मा का है। ठंडा गरम आत्मा नहीं, ठंडा गरम आत्मा नहीं, कठोर नरम आत्मा नहीं। उसका जो फीलिंग मात्र है वह आत्मा है, अपना है। संवेदन मतलब, वेदन मतलब, ज्ञान मतलब एक ही बात है। एहसास महसूस मतलब ज्ञान है, ज्ञान मतलब एहसास महसूस फीलिंग है, फीलिंग मतलब ज्ञान है, ज्ञान मतलब फीलिंग है। स्पर्श मतलब फीलिंग है, फीलिंग मतलब स्पर्श है। स्पर्श मतलब आत्मा है, ज्ञान है, ज्ञान मतलब स्पर्श है। ये सब अपना है, पर का नहीं, शरीर का नहीं। अपने एहसास महसूस फीलिंग पर मन को स्थिर करे, आनंद 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 का अनुभव करे।
आप सभी ने अपना आत्मा का ध्यान किया। पूजा पाठ करने वाले बहुत कम मिलते हैं, फिर भी बहुत मिलते हैं। स्वाध्याय करने वाले बहुत मिलते हैं, फिर भी कम मिलते हैं। पर ध्यान करने वाले बहुत 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 कम मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 इतना ही ध्यान करने वाले मिलते हैं, ज़्यादा मिलते नहीं। क्योंकि मोक्ष जाने वाले भी बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। अनंत जीव की राशि में, अनंत संख्या की जीव की राशि में कुछ ही कुछ ही कुछ ही गिने हुए जीव मोक्ष जाते हैं। पंचम काल में, भरत क्षेत्र में पंचम काल में मोक्ष जाने कोई मोक्ष नहीं जा सकता। पंचम काल में जन्म हुए जीवों का मोक्ष नहीं, उनको फिर चतुर्थ काल में ही फिर पैदा होना पड़ता है, अन्यथा दूसरे खंड में जाना पड़ता है। ऐरावत खंड, धातकी खंड, म्लेच्छ खंड और भरत खंड को छोड़ करके दूसरे खंडों में जा करके मनुष्य मुनि बन के मोक्ष जाना पड़ता है। आप सब ने अंतर्मुख ध्यानाभ्यास किया है। आप सब भव्य हैं, परमात्मा शुद्ध आत्मा है। जो अपने को ध्यान आनंद का अनुभव करता है, जो अपना निर्विकल्प अनुभव करता है, जो अपने निर्विकल्प अनुभव एक बार किया है, वही सम्यक दृष्टि है। बाकी सब मिथ्या दृष्टि है। जो अपना एहसास महसूस फीलिंग को आत्मा मानता है, वह सम्यक दृष्टि है। जो नहीं मानता है वही मिथ्या दृष्टि है। जो आत्मा का ध्यान करता है वही सम्यक दृष्टि है। जो आत्मा का ध्यान नहीं करता वह मिथ्या दृष्टि है। यही जिन धर्म का सार है, यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है, यही मोक्ष मार्ग है, यही रत्नत्रय है। मूल मार्ग सांभळो जिननो रे, जिनेन्द्र परमात्मा का अंतर्मुख मार्ग ही मूल मार्ग है। उसकी रक्षा करे, अनुपालन करे, परिपालन करे, प्रचार करे। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत 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 उपकार किया है। उन्हें अनंत 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 नमन करता हूँ। निज शुद्ध आत्मदेव को, यानी अपने आप को भी पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश को अनंत 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 नमन करता हूँ। पर को अनंत बार नमस्कार किया, अपने को एक बार भी नमस्कार नहीं किया। इसीलिए मैं अपने आप को भी नमस्कार करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।